अभी हमारे साथ हरसिद्धि के विधायक और बिहार सरकार के कैबिनेट गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान है, जिनका कल नामांकन समारोह हुआ है और उसके बाद में खास बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए, आपका भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत। कल नामांकन हुआ है, जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा हुआ था, लोगों का जो आशीर्वाद मिला है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हरसिद्धि की महान मतदाता भाई बहन हमको बहुत प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं जी। और उन लोगों का आशीर्वाद और प्यार दोनों हमको हमेशा मिला है। और कल मैंने नामांकन दाखिल करने जब बड़े राज जा रहे थे अनुमंडल कार्यालय में, जैसे घर से हम निकले, हजारों की संख्या में हमारे हरसिद्धि के महान मतदाता भाई बहन हमारे साथ है, चल पड़े और हर जगह जाथा के साथ बड़ी संख्या में लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े थे, फूलमाला लेकर। और हर जगह मेरा स्वागत लोग किया फूलमाला के साथ। हम कह सकते हैं कि हरसिद्धि की महान मतदाता भाई बहनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और कल दिखाई दे दिया। कार्य की अगर बात करें, 2 बार से आप यहाँ विधायक रहे हैं, 10 वर्ष आपने यहाँ पर विधायक का कार्य किया है। कार्य की अगर बात करें तो मुख्य कार्य कौन सा रहा है जिसके आधार पर इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं? देखिए, विकास की चर्चा आप करते हैं तो अभी मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हर घर की कहानी बन चुकी है। आप देखते हैं कि चौक चौराहे, पान की दुकान, चाय की दुकान, जहां जाते हैं चौक चौराहे पर अगर 5 लोग खड़े हैं तो विकास के ही चर्चा करते हैं। जो विकास बिहार के धरती पर अभी दिखाई दे रहा है और आम लोगों में जो विकास हुआ है वह तो आप सभी जानते भी हैं। और हरसिद्धि के बड़े बड़े विकासों की चर्चा करें तो हरसिद्धि विधानसभा में विगत 5 वर्षों के अंदर मेरे प्रयास से सड़कों की जाल बिछी है और हम कह सकते हैं दावे के साथ कि 85% सड़कें, चाहे 2 प्रखंड को जोड़ने वाला हो, चाहे 2 पंचायत को जोड़ने वाला हो, चाहे गांव की सड़क हो या बड़ा सड़क हो, 85% सड़कें हरसिद्धि विधानसभा में बनकर तैयार है या उसका निर्माण हो रहा है। शेष बचे 15% सड़क हम चुनाव जीतेंगे। हरसिद्धि की महान मतदाता भाई बहनों का आशीर्वाद मिलेगा और विश्वास है जब उनका आशीर्वाद प्राप्त करके 14 तारीख को पुनः जब मैं जनप्रतिनिधि के रूप में जब आएंगे तो 15% सड़कों का विकास भी पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे विधानसभा के अंदर चाहे हरसिद्धि प्रखंड हो या तुरकौलिया प्रखंड, दोनों प्रखंड में कुछ ऐसे पंचायत है जो धनौती नदी से घिरा हुआ है। जैसे आप तो रहने वाले हैं जयसिंहपुर और आपके गांव में घोड़ा घाट एक पुल के निर्माण से 2 प्रखंड तुरकौलिया और हरसिद्धि प्रखंड को जोड़ने वाले पुल का अभी हाल में शिलान्यास किए, बहुत जरूरी था। फिर पुलवा घाट का पुल बनकर तैयार हो गया, बकसवा पुल का निर्माण होने जा रहा है। इस तरह आप देखिएगा तो आपका मजुराहा गांव और हरदिया के बीचों बीच धनौती नदी से घिरे हुए 2 भाग में एक पंचायत का 2 भाग में बंटना, ये हमारे लिए काफी चुनौती था। मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और आप जाकर देखिए तो हरदिया और मजुराहा के बीच आपका बेरुआ घाट पर पुल निर्माण लगभग संपन्न माने होने जा रहा है। पुल का निर्माण आपका बहुत तेजी से होकर अब संपन्न होने जा रहा है। तो वह पुल मेरे लिए चुनौती था। जो पुल 4 प्रखंड को सीधे जिला मुख्यालय से
जोड़ती है और कौन किसी 4 प्रखंड के जनता को आपका जाम से निजात और दूरी से निजात मिल गया और सीधा हरदिया बेरुआ घाट से 7 मिनट के समय में वो आपका समाहरणालय के चौक पर, कचहरी चौक पर 7 मिनट में लोग आ जाएंगे। उसे आपका केसरिया प्रखंड, कल्याणपुर प्रखंड, आपका संग्रामपुर प्रखंड और फिर कोटवा प्रखंड, 4 प्रखंड को जोड़ दिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि कहा जाएगा। उसी तरह आप देखिए 2 डॉक्टर एसपी सिंह बीएड कॉलेज के बगल से रास्ते गई है फायरिंग रेंज के सामने, जो मजुरहा का कुछ पार्ट जोड़ते हुए वह भी रोड जाकर कचहरी चौक पर मिलती है, कचहरी चौक पर जुड़ती है। यह भी पुल का निर्माण और आपका सड़क का निर्माण का टेंडर में चला गया। अच्छा। उसका शिलान्यास भी हो गया। अच्छा। और वह पुल वहां बनेगा, रोड भी बनने जा रहा है। तो इसका भी 4 प्रखंड से यह भी जुड़ गया। आपका पहाड़पुर प्रखंड, औरेराज प्रखंड, हरसिद्धि प्रखंड और तुरकौलिया प्रखंड, सीधा 4 प्रखंडों को जोड़ दिया। मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा, राजनीतिक जीवन में या संसदीय जीवन में सबसे बड़ा कामयाबी इस पुल का निर्माण को मैं मानता हूं। और दूसरी बार देखिए तो आपका बड़ा बड़ा सड़क का बात हम चर्चा करें, बड़े सड़कों की बात, तो गाय घाट से आपका हरसिद्धि बाबा रोड, एक दिन हम आ रहे थे तो हम देखे कि भाई कितना समय लग रहा है, लेकिन उस समय सुनसान था। तो हरसिद्धि बाजार से आपका गाय घाट का दूरी 17 मिनट में अपनी गाड़ी से हम चले हैं, बहुत जल्दी। जबकि उस रोड से कच्ची सड़क था, टूटी फूटी सड़क है, तो वहां जनता को जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता था। तो आज वह सड़क बनकर तैयार हो गया, उस पर हम सभी लोग, उसका जनता को लाभ भी मिल रहा है। फिर बड़ा चीर परिचित मांग था सड़क का, जो मटियरिया भाया घिवा डार क्रीतपुर होते हुए इंग्लिश को जोड़ने वाली, हमारे विधानसभा में 10 किलोमीटर यानी कुल 12-14 किलोमीटर की सड़कें का मैंने शिलान्यास किया। वह अभी काम उस पर शुरू हो गया। तो यह बहुत बड़ा उपलब्धि है। फिर दूसरा चर्चा करें हम, तो मैं गन्ना उद्योग मंत्री रहा, और गन्ना उद्योग मंत्री के रूप में आप सभी को पता होगा कि एक बिहार में ऐसा वातावरण बना था, लोग यही कहा करते थे, सुनता की स्थिति थी कि अब बंद चीनी मिले चालू नहीं होगी। लेकिन जब मैं गन्ना उद्योग विभाग का पद संभाला मंत्री का, तो मैं अवलोकन कराया, और अवलोकन कराकर उसको मैं संपर्क किया, और संपर्क बड़े व्यवसायी से, उद्योगपति से संपर्क करके उसको टेंडर के प्रक्रिया में डालकर वह रीगा चीनी मिल बंद, 4 वर्षों से बंद रीगा चीनी मिल को चालू कराया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। गन्ना उद्योग विभाग में फिर मैंने गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट यानी मीठा का उद्योग का ऑनलाइन पोर्टल पर रखकर ऑनलाइन अप्लाई कराए। 450 लोगों को मीठा का उद्योग लगाने के लिए आप हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसका सर्टिफिकेट दिया, और वह 50% के लागत से वह गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट में है। अगर बड़ा प्लांट कोई किसान, गन्ना उद्योग, गन्ना किसान अगर बड़ा प्लांट लगाना चाहता है 1 करोड़ रुपया की लागत से, तो 50 लाख रुपया सरकार उसको सब्सिडी दे रही है। उसी तरह 50 लाख का बड़ा प्लांट लगाएगा कोई गन्ना किसान, तो उसको 25 लाख, कोई 25 लाख के लगाता है तो 12.5 लाख, कोई 12 लाख के लगाता है तो 6 लाख, यानी 50% सरकार सब्सिडी दे रही है। आपको यह भी पता होगा, पत्रकार हैं, तो मैं गन्ना उद्योग मंत्री बनने के बाद किसानों के गन्ना का मूल्य में मैंने वृद्धि किया। अपने विभागों और चीनी मिल मालिकों को बैठाकर
10 रुपया प्रति कुंटल वृद्धि किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले तो उन्होंने 10 रुपया बढ़ाया। तो 10-10 20 रुपया गन्ना किसानों को, गन्ना का मूल्य का वृद्धि हम कराए। फिर उसी तरह मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत बहुत सस्ते दर पर, सब्सिडी के दर पर आपका खाद, उत्तम खाद, बीज, कीटनाशक दवा ये अभी हमने उपलब्ध कराया। और फिर यंत्रीकरण योजना, उसमें भी 50% लाभ। अगर गन्ना किसान कोई यंत्र खरीदता है तो उसको 50% सब्सिडी। फिर उसी तरह आप पाइएगा ये गन्ना उद्योग विभाग अपने ऐतिहासिक कदम उठाया। पहले कहीं अपना विभाग से भवन नहीं दिया, लेकिन मेरे नेतृत्व में मंत्री के रूप में गन्ना उद्योग विभाग पहली बार अपने फंड से, विभाग के रुपये के फंड से आपका भवन का स्वीकृति दिया है। जो 4.5 करोड़ 75 लाख रुपया का हमने अपने हरसिद्धि प्रखंड के सेवराहा में लाए। अब वह भी आ गया है तो उसका भी निर्माण शुरू होगा। फिर देखा जाए तो हम अपने जीवन में, संसदीय जीवन में बड़ा काम की चर्चा आपने किया तो हरसिद्धि प्रखंड और तुरकौलिया प्रखंड के मध्य भाग में मैंने ITI की स्वीकृति दिलाकर उसका भवन का टेंडर हुआ और वह भवन बनकर तैयार हो रहा है गाय घाट में। और गाय घाट में जब ITI का भवन तैयार हो गया, स्वीकृति मिल गई, तो यह तो बहुत अच्छा लगेगा जब आपके गांव देहात के गरीब बच्चे जो ITI करना चाहते हैं अब उसे लाभ हरसिद्धि प्रखंड, पहाड़पुर, अरेराज, तुरकौलिया गरीब बच्चों को बहुत लाभ हो गया। अब जो ITI जो बच्चे करेंगे मोतिहारी नहीं जाना पड़ेगा, गाय घाट में करेंगे। और बेलियापट्टी में तुरकौलिया प्रखंड के बिजुलपुर पंचायत के बेलियापट्टी में करोड़ों करोड़ की लागत से आपका अति पिछड़ा कन्या आवासीय विद्यालय का स्वीकृति, अनुसूचित जाति कन्या विद्यालय, आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दिलाए और उसका भवन करीब करीब बनकर तैयार हो गया। अब जो अनुसूचित जाति की बच्ची पढ़ना चाहती हैं और गरीबी के अभाव में, पैसे की अभाव में माता पिता नहीं पढ़ा पाते थे, अब तो ऐसे गरीब बच्ची जाकर उसमें एडमिशन लेगी और बिना एक पैसा परिवार के लोग को दिए हुए वहां तो टैबलेट भी सरकार देगी। अगर बुखार लग जाता है तो कालपोल टैबलेट की भी देगी और हमारी गरीब बच्चियां पढ़ेगी। तो ये मेरे संसदीय जीवन का 5 वर्षों का सबसे बड़ा उपलब्धि कार्यक्रम में आपको गिनाए। और विकास के साथ साथ मैंने हरसिद्धि की महान जनता को मैंने मान सम्मान का रक्षा किया है हमेशा। और हमेशा जब तक हरसिद्धि में रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, हरसिद्धि की महान जनता को मैं मान सम्मान की रक्षा करते रहेंगे। हरसिद्धि की जनता के बीच में सुख में, दुख में, जग में, प्रयोजन में हमेशा आना जाना, उनके मान सम्मान की रक्षा करना मेरे जीवन का दिनचर्या है। अंत में क्या अपील करना चाहिएगा हरसिद्धि विधानसभा वासियों से और मतदाता मालिकों से? देखिए, हरसिद्धि विधानसभा के मतदाता मालिकों से मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि आपने पिछले वर्षों भी चुनाव में 2 टर्म हमको आशीर्वाद दिया और मुझ पर विश्वास किया। मैं अपने विधायकी काल में आपका विश्वास पर खरा उतरा। मैं विश्वासघात किसी के साथ किया नहीं और मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि आपका एक बार और आशीर्वाद मिल जाए और हमको आप अपना मत दीजिए, हमको जिताने का काम कीजिए। जो अधूरा काम बच गया है 15% उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए
जिस तरह मान सम्मान की रक्षा करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, और बढ़ चढ़कर मान सम्मान की रक्षा करेंगे। फिर वही काम शैली मेरा है कि हरसिद्धि की महान जनता के बीच में सुख दुख जग प्रयोजन मेरे जाना आना कंधे से कंधे मिलाकर काम करना, यह मेरा संकल्प है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये तो है हमारे साथ कृष्णनंदन पासवान, जो विधायक रहते हुए क्या कार्य किए, जब गन्ना उद्योग मंत्री बने तो क्या कार्य किए, सारे कार्यों के बारे में बता रहे थे। और नामांकन सभा में जिस प्रकार से जुलूस निकला था, उसमें जो जनसैलाब उमड़ा था, सब कोई देखे होंगे। बाकी अब तमाम लोग पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया बताइए। फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।